हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट हमें दिया हुआ है। तो हमें इस पार्ट में जो चीज़ें गिवन है, देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है वो 2 है, और डी हमें दिया हुआ है 8 है, और सम ऑफ हमें पता नहीं है कितने टर्म है ये, लेकिन इसका सम हमें 90 दिया हुआ है। उसे फाइंड करने के लिए बोला है हमें फाइंड एन एंड ए एन, मतलब कि ए एन भी पता करना है कि कितने टर्म बनेंगे। जब हमें एन पता लग जाएगा तो हम पता लगाएंगे कितने टर्म थे हमारे। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमारे पास सिंपली ये सम दिया हुआ, तो हम सिंपली सम का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सम है इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट में है 2a+n-1 इंटू में डी। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना n पता है। क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला लेने लगा कि n/2 इंटू में a+l, ये वाला फॉर्मूला लेने लगा, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो कि नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो कि नहीं है। तो खाली इसके इनके बिहाफ पे या इनके बेसिस पे हम इसको कोई भी एक टर्म नहीं निकाल सकते। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया और इस फॉर्मूले से निकालूंगा। तो सम कितना दिया मुझे 90, तो मैं 90 रखूँगा। सो 2a की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, n हमें फाइंड करना है, और d हमें 8 गिवन है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 90 इज इक्वल टू n/2, और इसे कर लेते हैं 2 2 जाए ये 4 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो 8n-8 ये आ जाएगा। फिर 90 इज इक्वल टू n/2, ये सब ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ इस ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि -8 + 4, तो मतलब -4 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में -4 और +8n। अब आप देख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू ये n/2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 इंटू n -2n आ जाएगा, -2n। और ये प्लस यहाँ रखेंगे, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4n इंटू n मतलब 4n² बन जाएगा। मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो हमारे वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये -4 -2, तो ये मल्टीप्लाई होकर -2n बना देगा। और 8n मल्टीप्लाई बाई n/2, तो ये कटेगा 4 आ जाएगा। n इंटू एन हो जाएगा ये 4, तो यहीं आ जाएगा इज इक्वल टू, और n इंटू एन मतलब n² आ जाएगा, तो 4n²। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही मैंने किया है। अब आप मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। 4n² -2n यहीं पर था, और इसको यहाँ ले आएंगे -90। मैंने ऐसा भी क्यों किया है, क्योंकि मैंने इनको पावर वाइज अरेंज कर लिया है। पावर वाइज मीन्स ये 2 पावर थी, सिंगल पावर, ठीक है, पावर है नहीं, 1 है, और 90। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी चैप्टर कराया नहीं है, इसके बाद जो मेरा चैप्टर आने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही वीडियोज़ आने वाले हैं। वो चैप्टर फोर्थ चैप्टर है, वो 4th चैप्टर के वीडियो आने वाले हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया होगा, ये वही चीज़ है, यहाँ पर आप उससे कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये सिंपल बन जाएगा, 2n² बन जाएगा, -n और -45। तो बेसिक रूल है 2 इंटू 45 करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऐसे ही करते हैं हम लोग, 90 आ जाएगा। 90 कैसे फैक्टर बनाने हैं, इसको प्लस या माइनस करने पर आपका ये आ जाए, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म याद रखिए, अगर आप जिसने 4th चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म याद रखिए, उससे हो जाएगा ये। और 4th चैप्टर में एक आपका एक फॉर्मूला भी है, b² - 4ac अपॉन में b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे जब 4th चैप्टर करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 9 इंटू 10 हम यहाँ ले लेते हैं स्प्लिटिंग द टर्म, तो 10 - 1, 10 - 9 1 होगा, तो ये यहाँ पर फिट हो रहा है बिल्कुल। 2n² को हम ऐसे रखेंगे, -45 इसको ऐसे रखेंगे, और -10n और +9n, ये ऐसा बन जाएगा आपका। इन दोनों में से n और 2 दोनों कॉमन है, तो 2n को बाहर निकाल लेंगे हम, अंदर बचेगा आपका n-5। और यहाँ आपका 9 को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 9 5 45 होते हैं, n तो है नहीं, तो खाली 9 ही निकलेगा, तो n- इतना हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 2n+1, क्योंकि एक बार हम इसको ले लेंगे और इन दोनों में से हम एक को लेंगे, n-5, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो जब ये 2n+1 9 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2n
इजिकल टू -9। तो ऐसा कोई मतलब अगर मैं से पूरा भी अगर खोलूँ तो -9/2, तो ऐसा कोई n नहीं होता, ऐसा n नहीं होता। ऐसा कोई n होता ही नहीं है। और n-5 इजिकल टू 0 लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका n इजिकल टू 5। यस, ये हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव n हो सकता है। तो n इस तरह से आपका ये आ गया जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए था। अब हमें चाहिए ए एन चाहिए था, तो ये हम निकाल लेंगे। हमें डी भी पता है, ए भी पता है, एन भी पता लग गया, तो हम आसानी से कर लेंगे। तो ए एन आपका आ जाएगा 34 और एन आपका आया है 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट में उसने ए बोला है 8 है, और ए एन मतलब पता नहीं कौन सा टर्म है ये, जो कि 62 है, और सम उसने बोला है 210। फाइंड एन और डी फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो। तो ठीक है, हम कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें दी है हम उसी का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एन दिया हुआ है, तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो वो हमारा फॉर्मूला जो है वो आप जानते ही हैं। ए एन जो हमारा होता है वो होता है ए प्लस n-1 × d। और यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ 62 लिखूँगा मैं, और 8 प्लस n-1 इंटू में डी भी मुझे गिवन नहीं, तो मैं डी को ऐसे रख लेता हूँ। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 8 है और 62 है, और तो मैं इसको यहाँ प्लस आगे माइनस कर लूँगा। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ कुछ गिवन भी नहीं है, तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू n-1 इंटू में डी। इसको मैं फर्स्ट रख लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है, ये आगे चल के काम आने वाली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख लिया। अगेन हमें n मिसिंग है, हमारा यहाँ भी n मिसिंग है, जो कि सम दिया हुआ है, और सम का फॉर्मूला है हमारा ये हमारा सम का फॉर्मूला है, और ये सम दिया हुआ मैं इसकी जगह पुट कर देता हूँ 210। एन फिर से फाइंड ही करना है हम लोगों ने, और 2 इंटू ए हमें 8 गिवन है, प्लस n-1 इंटू टी, ये ऐसा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर होगा आपका 210, यहीं रखिए इसको, इज इक्वल टू आ जाएगा n/2 16 प्लस, अब देखिए n-1 इंटू डी की वैल्यू थी 54, मैं यहाँ सीधा सीधा 54 ही रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ये 1 से आया है, फ्रॉम 1 से मुझे ये मिला है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 210 इज इक्वल टू n/2। और ये कितना बना रहा है, ये मेरे ख्याल से अब ये 60-70 बना लिया इसको, तो ये यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब ये n इज इक्वल टू आपका जो आएगा, ये आएगा 210/35। ये कैसे आया, ये 35 इंटू n, 35n हो गया था, ये नीचे ट्रांसपोज होकर जाएगा डिवाइड करने के लिए, 210/35 बन जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ 7 3 जा 21, 30 आ जाएगा, 7 5 जा, और ये 6 पे जा रहा है, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई, जो हमें n चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें d और फाइंड करना है। d आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 54 इज इक्वल टू n-1 टू डी हो जाएगा। हमें n यहाँ पर मिल गया है, और तो हम किसी भी एक में पुट कर लेंगे इसको। तो पहले यहाँ पर n रख लेते हैं इसको, फाइव डी का मतलब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 54/5।
5 आ जाएगा। फाइनल आंसर है आपके।